नमस्कार। मैं अपने श्रोताओं को प्रयागराज की पावन भूमि का दर्शन कराना चाहता हूं। और दर्शन तो आपने पहले वाले वीडियो में किया ही है। मेरे अंकल और आंटी बैठे हुए हैं। हम लोग काफ़ी देर से बैठे थे और कुछ विषयों पर काफ़ी चर्चाएं कर रहे थे। आंटी अपना बता रही थी व्रत के विषय में, ध्यान के विषय में क्या लाभ होते हैं, और अंकल मुझे बता रहे थे कि किस तरह पढ़ाई करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, और अच्छी बातें काफ़ी इन्होंने मुझसे शेयर की और अपने संघर्ष जीवन के बताए कि विद्यार्थी जीवन में ये किस तरीके से एक विद्यार्थी के रूप में अपने दायित्व और ज़मीन से जुड़े रहते थे। सफाई वफाई करना, मैं अक्सर इनको देखता हूँ, ये अभी काफ़ी सीनियर इंजीनियर हैं और चीफ इंजीनियर रहे हैं, और वो भी लखनऊ में, मतलब राजधानी में आप बड़े पद पे। वहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट लिया और मैं 4 सालों से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। अक्सर मैं इनके घर जाता हूँ या मैं इनके निवास स्थान पे, दूसरे निवास स्थान पे रहता हूँ, तो मुझे ये अक्सर सफाई करते हुए अपने घर के काम खुद ही से, मतलब एकदम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व वाले हैं, और ये सब देख के मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है अंकल से सीखने को। तो हम लोग बैठे थे और काफ़ी विषयों पर अध्ययन कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। तो हमको ये जो, मैं चाहूँगा भैया मेरे रंजीत भैया, ये कैमरामैन दिखाएं, ये रैपर्स देख रहे हैं। कुछ लोगों ने खाकर रैपर यहीं फेंक दिया, और डस्टबिन जो है कुछ ही दूरी पर डस्टबिन लगवाए हैं मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने। मेरा बस ये कहना था, मेरा बस ये आग्रह है अपने श्रोताओं से कि जो खाते हैं, जो प्लास्टिक है, कृपया करके उन्हें डस्टबिन में तो फेंके ही फेंकें, साथ ही हम सभी, क्षमा करिएगा 2-3 सेकंड का थोड़ा एक कॉल आ गया था, तो हम ये अपना एक विचार व्यक्त कर रहे थे अपने श्रोताओं से कि प्लास्टिक की जो चीज़ें खाते हैं आप, जो भी चीज़ खाएं, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, केला ही खाएं, उसे डस्टबिन में फेंक दें। और जो ग्रोन अप हैं या गार्जियन हैं या पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को इनकरेज करें और बचपन से ये संस्कार दें घर में ही कि वो चीज़ों को, अगर घर में है, वेस्ट चीज़ों को डस्टबिन में डालें, और अगर बाहर गए हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, तो अगल बगल डस्टबिन देखें, वहाँ ले जाके फेंक दें। अगर डस्टबिन नहीं मिलता है तो उस रैपर को अपने स्कूल बैग में, अपने पॉकेट में डाल लें, कहीं आसपास दिखे तो वहाँ ले जाकर डाल दें। देखिए, हर इंडिविजुअल को अपने दायित्वों को समझना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट्स के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, फलाने साहब नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी मनुष्यों को अपने व्यक्तिगत दायित्व प्रकृति के प्रति और नेचर के प्रति खुद समझने होंगे और उसे निभाने होंगे। अब जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे थे, कुछ चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, इस नेचर का, प्रकृति का एक आनंद ले रहे थे, और सामने रैपर गिरे हुए हैं। अब ये रैपर जिसने खाए, बगल में डस्टबिन थे, फेंक सकता था, लेकिन लोगों ने फेंके नहीं। ये बहुत ही गलत है और एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही बेकार है। हम बहुत रैपिडली, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारे यहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स रहते हैं। अगर कोई अनपढ़, गंवार या कोई अशिक्षित करता है तो उसको हम इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जनरेशन यंगस्टर्स की होने के बावजूद हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में लोग ऐसे कृत्य कर देते हैं। देखिए हर्ष जी, हम इस जगह आपको ये बताना चाहेंगे कि मेरा पोता ओनली 6 इयर्स का था, यहाँ पर आया और उसने एक चॉकलेट खाया। हमने ध्यान दिया कि गाड़ी में बैठे हुए उसने पहले बाहर देखा, और बाहर न कुछ दिखने पर उसने उस रैपर को अपनी जेब में डाल दिया। उस समय मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए, सिंगापुर जैसे शहर में अगर लोग इतने कॉन्शियस हैं प्रदूषण को लेकर के, लेकिन हमारा इंडिया, हमारा यूपी इस क्षेत्र में क्यों पीछे है? देखिए, अगर वो छोटा बच्चा 5 इयर्स का अगर ये समझ रहा है कि इस रैपर को हमें बाहर नहीं डालना है, और हमारा इंडिया, हमारा यूपी, अगर बड़े बड़े लोग जो उम्र में बड़े 50 साल, वो लोग भी खाते हैं और देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, थूक देना या जो है रैपर को फेंक देना, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे समाज को, जिससे हमारे समाज में ये जो फैला हुआ है प्रदूषण, वो कैसे प्रदूषण मुक्त हो? आंटी जी, मैं अपने विचार इस पे ये व्यक्त करना चाहूँगा कि हम जहाँ रहते हैं, घर पे, निवास पे, हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस या कभी कभी हमारे माता पिता या हमारे बहुत ही करीबी लोग घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देते हैं।
इस समय हमें ये जानकर और ये देखकर बड़ा आनंदित मैं होता हूँ कि हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो सफाई करवाती हैं, वो ये व्यवस्था बना दी है कि गाड़ी वाले आएंगे, कूड़ा ले जाएंगे, उनको आप 50 रुपये, कहीं कहीं 70 रुपये दिए जाते हैं। 50 रुपये 70 रुपये महीने में कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं है कि आप देते हैं, लेकिन उसको देने से वो आपका कूड़ा डेली ले जाएंगे, उससे आपकी गली स्वच्छ रहेगी, और गली प्रदूषित होगी तो वो आप ही के घर में गंदगी, बैक्टीरिया, सारे डस्ट पार्टिकल सब आप ही के आँख नाक में आएंगे, और ऐसी जगहों पे रहने से मानसिक तौर से आप भी स्वस्थ न फील करेंगे, ना ही आध्यात्मिक तौर से आपका उद्धार होगा। हर व्यक्ति का ईश्वर के प्रति और प्रकृति के प्रति दायित्व होता है, और ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, और इसका उल्लंघन करने पर वो पापी की श्रेणी में गिना जाता है। तो मैं ये बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन अब मैं कुछ थोड़ा साइंटिफिक बोलना चाहता हूँ। देखिए, साइंटिफिक ये है, मैं अभी कुछ विचार अपने अंकल जी से भी लूँगा, लेकिन मेरे मन में जो दर्द है मैं उसको पहले पूरा एकदम सामने रख दूँ। देखिए, ये जो रैपर है, ये प्लास्टिक है, हम सभी जानते हैं यंगस्टर्स की ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पहली चीज़ तो हम सभी को, जो हम जनरल लोग हैं, कॉमन लोग हैं, हम अब इसके ऊपर बहुत बड़े एक्शंस तो नहीं ले सकते कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही बंद कर दें और ऐसी चीज़ें निकालें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हों। हम नहीं कर सकते, कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि उसे डस्टबिन में डालें। अब थोड़ा इससे ऊपर उठने की बात हम बताएं आपको। जैसे हम लोग देखते हैं स्कूल जाते वक्त हम लोग को एल्युमिनियम का फॉयल मम्मी लोग रैपर में पराठा वराठा लपेट कर सब्जी उब्जी देती हैं, उसका यूज़ करके हम लोग, या कोई जैसे हम लोग बर्गर वर्गर खाते हैं तो उसमें ब्राउन कलर के ऊपर प्लास्टिक की जगह, जैसे हम लोग बर्गर खाते हैं तो उसमें ब्राउन कलर का ऊपर एक रिसाइकिल्ड पेपर में वो लोग लपेट के देते हैं। हमको वहीं से ये आइडिया आया। तो पैकेजिंग में, रैपिंग में हम लोग अंदर से सिल्वर फॉयल लगाते हैं, ऊपर से वो बायोडिग्रेडेबल जो पेपर है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या सिल्वर पेपर हाइजीनिक है? हाइजीनिक पॉइंट पे आप उससे क्या करें, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वो पहली चीज़ तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, वही हम बताना और वो बायोडिग्रेडेबल है। कुछ समय के बाद वो उसके कण धरती की जो सॉइल में है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये प्लास्टिक सदियों के सदियों ऐसे ही रहते हैं और बहुत ही हार्मफुल है। आप देख रहे हैं वाटर बॉडीज़, नदियाँ जैसी हैं, समुद्र हैं, इसमें इनकी जो बहुत ही वास्ट क्वांटिटी में इसकी अमाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो वहाँ के जीवों के लिए बहुत ही डेंजरस हैं। तो जो हम जनरल लोग हैं, हम लोग इतना ही दायित्व निभा सकते हैं कि हम इसे डस्टबिन में डालें। लेकिन अगर हम औद्योगिक हैं, उद्योग के क्षेत्र में हैं और औद्योगिक क्रांति चाहते हैं, उसके ज़रिए कुछ उद्धार करना चाहते हैं, तो हमारा आप लोगों से यही आग्रह है कि जो पैकेजिंग वाला सिस्टम है उसमें आप अपने अध्ययन को थोड़ा लगाइए, अध्ययन करिए, और उसमें कुछ ऐसे रैपिंग या ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो बायोडिग्रेडेबल हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे ही रिश्तेदार के यहाँ एक पार्टी थी और वो प्लेट्स यूज़ कर रहे थे। मैंने देखा उसका रैपर जो पैक किया हुआ था कंपनी ने, मैंने उसे पढ़ा तो उसमें जो गन्ने के जो ऊपर की कवरिंग होती है गन्ने की, उससे निकाल कर, उससे फिल्टर करके उसका कटोरी और प्लेट बनाया था। तो मैं पढ़ा, उस पर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर ही मैं जब गांव जाता हूं तो वहां देखता हूं कि लोग अपने घर में पार्टी किए, सब कुछ किए, और जो कूड़ा कचड़ा है ले जाके तालाब में डाल दिया, कहीं डाल दिए। अब वो प्लास्टिक वैसा का वैसा सालों सालों पड़ा रहता है। लेकिन जो मैंने रैपर देखा, अब पता नहीं ये गवर्नमेंट की तरफ से तो इम्प्लीमेंट करवाया ही गया है कि ऐसे प्रयास किए जाएं, लेकिन जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया, उस कंपनी को के प्रति मैं बहुत बहुत ज़्यादा गदगद फील किया। तो मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे उद्योग में हैं, वो ऐसे जो आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करें अपने डे टू डे लाइफ में। क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही बता दिया बड़े भारी भारी शब्दों का प्रयोग करके कि हम सभी का दायित्व बनता है प्रकृति के प्रति और ईश्वर के प्रति। अगर हम इसे करते हैं तो जैसे हमें किसी को दान देकर या मंदिर जाके गदगद और आत्मा गदगद फील करती है, वैसे ही आप इस पे अध्ययन करेंगे और गहरे में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि प्रकृति के प्रति जो आप दायित्व निभा रहे हैं उससे भी आपकी आत्मा तृप्त होगी। और आप इस पे अध्ययन करिए। आज के लिए मैं इतने ही अपने विचार रखना चाहूँगा। मैं कुछ अंकल से कुछ विचार जानना चाहूँगा। जी अंकल। नमस्कार साथियों, आजकल हर तरफ स्वच्छता के लिए अभियान चल रहा है। समुद्र के किनारे बहुत सारी एजेंसियां जिसमें हम ही लोग जैसे इंसान काम करते हैं, सफाई करते हैं। वहाँ बहुत सारी पन्नियाँ निकलती हैं,
तो हम आप लोगों से ही अनुरोध करेंगे, ये जो आप लोग रैपर इस्तेमाल कर रहे हैं, पन्नियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं सब आप सफाई स्वयं करते हैं, आप नहाते धोते हैं, अपने कपड़ों को साफ करते हैं। इसलिए यही मेरा निवेदन है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ चारों ओर स्वच्छता रखें। जो रैपर्स पैकेट निकलती है इसको इकट्ठा करिए और कूड़ा जो ले जाता है उसको अवश्य दीजिए। इससे आपके घर गली स्वच्छ रहेगा, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, रोग नहीं फैलेगा और आप स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। हम चाहेंगे कुछ शब्द हमारी आंटी जी भी बोलें और इन दोनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे आग्रह पर, मैं तो सुबह यहाँ मेडिटेशन करने आता ही था, लेकिन अंकल और आंटी ने अपना समय निकाल कर मेरे साथ घूमने यहाँ आए, तो मैं बहुत हृदय से इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आंटी से चाहूँगा कुछ वो अपनी तरफ से विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। देखिए हर्ष जी, जो आपने बताया, जो देश को आपने संदेश दिया, वो बहुत ही प्रेरणादायी था। हम सभी से हम भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपने हर्ष जी की बातें सुनी होगी, कृपया आप लोग उसको ग्रहण करिए, अनुग्रहित करिए और हमारे समाज को प्रदूषण मुक्त बनाइए। द्विवेदी साहब ने जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया है, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए और उसका पालन करिए। थैंक यू दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।